दोस्तों, अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग्स चल रही हैं। तो उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकन राष्ट्रपति हैं, उनका काफ़ी लंबा भाषण चला है। और उसमें उन्होंने ना, ऐसे कि बजट भाषण नहीं होता, वैसे ही कुछ भाषण दिया है। तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा है कि अमेरिका कैसे ग्रेट है, कैसे अमेरिका के बिना पूरा यूरोप है, ये पूरा यूरोप है, कैसे अमेरिका के प्रोटेक्शन के बिना कुछ भी नहीं है, और कैसे अमेरिका खुद के साथ अन्याय करके बिलियंस ऑफ डॉलर यूरोप के प्रोटेक्शन के लिए नाटो में इन्वेस्ट कर रहा है। तो इस चीज़ को उन्होंने ग्लोरीफाई किया है उस टाइम पे। तो हालांकि स्पीच में ये चीज़ें इकोनॉमिक फॉर्म में कहने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अमेरिका ने वहाँ पर अपना स्टांस बता दिया है कि किन चीज़ों को वो आगे जाके प्रायोरिटाइज करने वाला है। अब प्रायोरिटाइजेशन में वो ग्रीनलैंड को बार बार उन्होंने ग्रीनलैंड को चर्चा के बीच में काफ़ी काफ़ी मतलब एग्जगरेट करके इन चीज़ों को बताया कि कैसे ग्रीनलैंड पूरे नॉर्थ अटलांटिक स्टेबिलिटी के लिए अमेरिका के पास होना ज़रूरी है। और उन्होंने एक नया वर्ड दिया इस टाइम पे कि हम जो इसराइल वाला जो आयरन डोम है ना, अमेरिकन जो आयरन डोम है, उससे लाख गुना स्ट्रोंगर एक गोल्डन डोम बनाएंगे, वही पूरे ग्रीनलैंड के लिए और पूरे नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के लिए, जो कि जो कि प्रोटेक्शन करेगा पूरे नॉर्थ अमेरिका की। और इसमें ना कोई दो राय नहीं है कि आगे जाके कनाडा के साथ में अमेरिका के रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हों, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि ये कॉन्टिनेंट जो पूरा है ना, नॉर्थ अमेरिका वाला, ये कंट्रोल में रहे। अगर ये कनाडा और मैक्सिको दोनों चाहते हैं कि उनको ग्रोथ चाहिए, बिजनेस उनके एक्सपेंड होने चाहिए, या उनकी पब्लिक है वो ग्रोथ करे, तो उनको अमेरिका की पॉलिसीज़ के अंडर में काम करना पड़ेगा। एक ठीक है, स्वतंत्र देश रहो एक, लेकिन अमेरिका जैसा चाहेगा ना, वैसा उनको करना पड़ेगा। और ये मेरे हिसाब से ये अमेरिका का पर्सपेक्टिव बहुत दमदार है, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए ना आपको कुछ अनएक्सपेक्टेड मूव्स लेने पड़ेंगे आपको, जो ग्लोबल डिप्लोमेसी हो उसमें। और अगर आप अवेयर नहीं हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए, अपने इस पूरे कॉन्टिनेंट की सिक्योरिटी के लिए, जिसमें अमेरिका खुद एक बीच में मतलब रह रहा है, तो अमेरिका मतलब जहाँ पर सेटल हो रखा है, वो पूरा रीजन सिक्योर नहीं किया, तो आगे जाके सुपर पावर के ऊपर खतरा हो सकता है। इसी खतरे को भांपते हुए अब ये हिस्सा जो कि आर्कटिक क्षेत्र में पहले से अमेरिका की प्रेजेंस बता रहा है, 50वां स्टेट है जो अमेरिका का, अलास्का, तो ऑलरेडी अमेरिका की प्रेजेंस है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। तो अमेरिका को क्यों चाहिए ग्रीनलैंड, जबकि है यहाँ पर प्रेजेंस उसकी ऑटोमेटिकली, ये यहाँ पर नॉर्थ पोल है। तो जो ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट अपर साइड ऑफ रसिया, जो कि एक आइस कवर्ड एरिया पूरा का पूरा। और जो रसिया की प्रेजेंस है, रसिया की रियल में प्रेजेंस है, वो है यूरोप के पास वाला एरिया में, जहाँ पर उनकी राजधानी है मॉस्को। तो ज़्यादातर ऑपरेशंस होते हैं ना, मूवमेंट होती है, वो होती है इस एरिया से, जो कारा सी और आर्कटिक ओशन का जो ये नॉर्डिक कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर से जितने भी पास होते हैं, उनके जो व्यापार के जो पासेज हैं, या मतलब उनकी मिलिट्री और नेवी की जो पासिंग है, वो इसी एरिया से होती है। इस एरिया को कंट्रोल करने के लिए ग्रीनलैंड के ऊपर
अधिकार चाहता है अमेरिका। और अमेरिका अब की बार वो गलती नहीं करेगा जो उसने पहले की है, कि पहले भी काफ़ी फाइट्स उन्होंने की हैं सेकेंड वर्ल्ड वार में, कि कुछ एरियाज कैप्चर किए और वापस छोड़ दिए। कैप्चर इन द सेंस कि युद्ध चल रहे थे, युद्ध में अपनी डोमिनेंस बनाने के लिए अमेरिका बीच में कूदा हर युद्ध में। और आपको बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी पड़ेगी आपको अगर सुपर पावर बनना है तो। पावर दिखाओ, सुपर पावर बनो। तो जापान को वही पावर दिखाई गई थी अमेरिका के द्वारा, और उस चीज़ को आज तक अमेरिका ने मेंटेन करके रखा। अब थोड़ी सी लूजनिंग हो रही थी, लेकिन ट्रम्प को बेशक से लोग डम्ब कहते रहे, लेकिन ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर है कि अमेरिका को अपनी डोमिनेंस बना के रखनी है, तो हर जगह अपनी प्रेजेंस बना के रखनी पड़ेगी उसको। और अमेरिका नहीं चाहता कि कोई लैंड किराए पे लेके आइसलैंड में, आयरलैंड में या स्वीडन में जो नॉर्वेजियन सी है, इसमें ग्रीनलैंड में कोई जगह किराए पे लें और उसका रेंट भरते रहें। अमेरिका ये गलती नहीं करेगा। तो अमेरिका को चाहिए प्रेजेंस। और आगे आगे अपना देखना, मैं अभी बता देता हूँ कि ये जो कनाडा है और मैक्सिको है, ये कंडीशंस मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका इनके ऊपर कब्जा कर ले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी बहुत जल्दी। क्योंकि पूरा नॉर्थ अमेरिका अगर एक 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 ही मतलब रूल में चलता है और उसके ऊपर अमेरिका की पूरी टेरिटोरियल कंट्रोल रहता है उसके ऊपर, तो अमेरिका अनबीटेबल हो जाएगा। ऐसा फिर कोई नहीं होगा। दो ही कंट्री ऐसे हैं, एक रसिया एक चाइना, जो इसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर सकते हैं। तो रसिया रसिया तो ऐसा है कि उसका एंट्री है ही नहीं, उसकी एंट्री बंद हो गई है। मतलब ऊपर से बर्फ़ जमी रहती है 6 महीने, 6 महीने वो क्या करता है, नीचे से उसको पास चाहिए, जिसके कारण आज वो लड़ाई लड़ रहा है। पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए समुद्र चाहिए उसको। वो समुद्र या तो यहाँ से मिलते हैं सेंट पीटर्सबर्ग से, और या फिर क्रीमिया के आसपास से मिलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एनक्लोज्ड एरिया है। और इसमें भी अपने ही दुश्मन बन गए उसके, यूक्रेन। एक रेफरेंडम 2014 में हुआ, उसके बाद भी वो रसिया को क्रीमिया को देने को तैयार नहीं था। उस रेफरेंडम को उसने नहीं माना, सहमति से रेफरेंडम किया था। तो जो आज परिणाम भुगत रहा ना रसिया, उसके साथ युद्ध लड़के, और पूरा यूरोप उसका साथ दे रहा है, वो परिणाम आगे जाके अमेरिका ना भुगते, अमेरिका को भुगतने ना पड़े। उन चीज़ों को अमेरिका अभी से प्रोटेक्ट करके चल रहा है। ये जो वेनेजुएला का राष्ट्रपति उठाया है, ये क्यों है? क्योंकि आप मेरी जड़ में बैठ के मेरी जड़ को नहीं काट सकते। अमेरिका और क्यूबा, ये दोनों यही देश ये दोनों देश ऐसी ही स्ट्रेटजीज के ऊपर काम करते हैं कि रसिया और चाइना जो कहेंगे ना कि हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे, तो इनको एक गलत अवधारणा इन्होंने बनाई हुई थी कि वो देश तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएंगे, तुम अमेरिका के खिलाफ जाओगे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। पहले के राष्ट्रपति आए होंगे ऐसे ही, जो डरते थे कि शायद यूएन में ये बात उठेगी, वहाँ उठेगी, यहाँ उठेगी, किस मंच पे क्या बोलेंगे, उनको फिक्र होती थी। लेकिन ट्रंप भाई साहब ऐसे नहीं है। ट्रंप को है इन चीज़ों की नॉलेज कि अमेरिका की डोमिनेंस क्या चीज़ है। और कुछ सवाल जो उठेंगे ना किसी मंच के ऊपर, तो वो पहले से तैयार है, वो बोल्डली तैयार है उनके खिलाफ बोलने को, ठीक है। और कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो उठने चाहिए, वो अमेरिका की डोमिनेंस के नीचे दब जाते हैं, नहीं उठते हैं वो। तो अमेरिका को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि यूएन रहे या ना रहे, वीटो पावर रहे ना रहे। छोटे छोटे देश आके ना वीटो पावर मांगने लगे हैं। अमेरिका की नज़र में देखे तो इंडिया एक छोटा सा कंट्री है और वीटो पावर मांग रहा है। तो जो पावर अमेरिका ने यूज़ कर ली ना, अब वो बांटना नहीं चाहेगा किसी को। अमेरिका ने जो डोमिनेंस डॉलर के थ्रू या मतलब इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ यूएस पॉलिसीज, सैंक्शंस जो अमेरिका ने लगाए हैं, ये सैंक्शंस आते कहाँ से? यूएन के थोड़ी हैं कोई, यूनाइटेड स्टेट्स खुद क्रिएट करता है इनको, क्योंकि डोमिनेंस है उसकी। इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक मार्केट है और इंटरनेशनल ट्रेड मार्केट है, उसमें अमेरिकन डॉलर की तगड़ी प्रेजेंस है। उसको तोड़ना अभी के लिए ये 2-3 देश हैं, जो रसिया, चाइना और यूरोप लगा लो, ये जो कोशिश कर रहे हैं, ये उनके बस की बात नहीं है अभी। और आगे जाके तो और मुश्किल हो जाएगा इनके लिए। तो अमेरिका एज अ सुपर पावर
अमेरिका से यही एक्सपेक्ट किया जा सकता था कि वो एक वर्ल्ड ऑर्डर को बना के रखेगा, जो उसने किया भी अभी तक। मैक्सिमम फाइट्स थी, जो बड़ी बड़ी फाइट होनी थी, एक वर्ल्ड वार 3 होना था, वो अमेरिका की वजह से अभी तक बचा हुआ था। उसने 2 बम जापान के ऊपर डाल के उस झगड़े को ही जड़ से ख़त्म कर दिया था कि आज 70-75 साल हो गए हैं, कोई दूसरा इतना बड़ा मास लेवल पे झगड़ा हुआ नहीं है। हुए हैं तो वो जहाँ पर अमेरिका को अपने हित पूरे करने थे, या जहाँ पर दूसरों के हित पूरे हो रहे थे उनको रोकना था। तो इस कारण से अमेरिका बस उनके बीच में छोटा मोटा लड़ाई करवा दी, अपने हथियार भेज दिए। ये उसकी पावर पॉलिटिक्स चलती रहती है। तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि क्यूबा और वेनेजुएला जैसे देश उसने अब ये जो कांड किया ना इन्हें ट्रंप ने, इसके लिए भाई साहब तगड़ी हिम्मत चाहिए थी। इसके लिए तगड़ी हिम्मत चाहिए। किसी देश के राष्ट्रपति को उठाना कम से कम आज के दौर में उतना आसान नहीं है जितना कि पहले होता था, कि लिया आपने आर्मी भेजी और कब्जा किया और उसको मार दिया और खुद बन के बैठ गए। यहाँ अमेरिका ऐसा कुछ नहीं करेगा, खुद बन के बैठेगा, कुछ पपेट्स बैठाएगा अपने। और इसके कारण ये देश और यहाँ तक कि ब्राज़ील वगैरह दूर तक के देश, खुद कनाडा और मैक्सिको, ये सारे, इनको अक्ल लग गई अब कि अमेरिका के खिलाफ जाओगे तो मतलब आपको 20 साल पीछे जाना पड़ेगा, ऐसा धकेलेगा अमेरिका, चाहे वो टैरिफ्स के ऊपर हो या सैंक्शंस लगा के। अलग अलग स्ट्रेटजी से वो उभरने नहीं देगा। और ये ही पावर पॉलिटिक्स होती है कि आप ऐसे नहीं तो ऐसे मानोगे। अभी ग्रीनलैंड के केस में क्या बोला है कि आप मानो, आज आज ट्रंप का बयान है, आज 21 जनवरी है 2026 की। आज ट्रंप का बयान है कि या तो मान जाओ, हम कह रहे हैं कि हम आपको $1 मिलियन, शायद $1 मिलियन पर पर्सन, शायद इतना कुछ कहा था कि उतना देंगे। 1 मिलियन नहीं, शायद ये मुझे ढंग से याद नहीं कि कितना दिया, कितना देने की बात कह रहा है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मान गए तो ठीक है, नहीं तो अमेरिका विल रिमेंबर इट। अमेरिका उसको याद रखेगा। कल को कोई कब्जा होता है और कुछ होता है तो अमेरिका बीच में कूद के पहले कब्जा कर लेगा। ऑप्शन ये भी हो सकता था कि अमेरिका इनमें से कोई छोटे से आइलैंड को मांग लेता, क्योंकि हमें अपना प्रेजेंस बढ़ानी है, स्वालबार्ड वाला एरिया है यहाँ पर, कुछ कब्जा कर लेता, आइसलैंड में ले लेता, कुछ आइसलैंड में कुछ जगह पे जाके अपना कब्जा कर लेता। लेकिन अमेरिका को वैसी चीज़ नहीं चाहिए। अमेरिका को ना ये एरिया प्रोटेक्ट नहीं करना है, इसमें पुलिसिंग का काम नहीं करना अमेरिका को करना है पूरे नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका को सिक्योरिटाइज करना है, सिक्योरिटी करनी है उसको। और अमेरिका अगर नॉर्थ में सेफ है, मतलब चैलेंज कहाँ से आ सकता है? नॉर्थ से। ये रसिया है, वो नीचे चाइना है, वहीं से आ सकता है। तो उसी को आज कांटेक्ट करेगा अमेरिका, प्रोटेक्ट करेगा। यहाँ से मिसाइल भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल है अमेरिका के लिए, रसिया के ऊपर, रसिया की रीढ़ तोड़ने के लिए ये मॉस्को यहाँ पर। लेकिन अगर यहाँ पर हम एक गोल्डन डोम, अमेरिकन प्रेसिडेंट की भाषा में एक गोल्डन डोम, आप समझ जाओ कि आयरन से कितना ज़्यादा महंगा है सोना, तो आयरन डोम है अमेरिका का, उससे कितना ज़्यादा मजबूत होगा गोल्डन डोम। ये ट्रंप के जो शब्द है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है यहाँ पर, कि अमेरिका एक्चुअल में करना क्या चाहता है और अमेरिका के पास क्या पावर है, हथियारों की क्या पावर है। ये आपको इमेजिन करना उतना आसान नहीं होगा। अमेरिका वो चीज़ें दिखाता आपको जो जो 1970 में यूज़ करता था, 80 में यूज़ करता था, लेकिन 2010 या 2020 के बाद ये क्या यूज़ कर रहा है, कौन सी टेक्नोलॉजी में कितना आगे पहुंच गया है, ये आपको कभी शो नहीं करेगा। ये होगा मास लेवल पे तब, जब किसी जंग में अमेरिका कूद जाएगा, भयंकर वाली वर्ल्ड वार 3 हो जाए, तो उसमें अमेरिका का क्या इन्फ्लुएंस होगा, उसमें दिखाएगा अमेरिका। तब तक सब रिजर्व्ड हैं। आप जो ये मैप यूज़ कर रहे हो ना, ये अमेरिका ने बना लिए थे 1960s के बाद में ही, जो अभी आप यूज़ कर रहे हो फ्री में। अमेरिका ने इनकी पोटेंशियल भरपूर यूज़ की है, तब जाके फ्री में आप देख पा रहे हो। और इनका क्या, एक लिमिटेड एक फ़ोटो देख पा रहे हो। आप कर क्या सकते हो उसमें? कुछ नाम ऐड कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो नाम को, इतना ही कर सकते हो और कुछ नहीं। अमेरिका रियल में प्रेजेंस देख रहा था। अभी ट्रंप ने बोला कि जब चाइना में जब चाइना में वुहान में
कोविड फैला ना, उस टाइम पे ट्रम्प बैठ के देख रहा था वहाँ की स्ट्रीट्स पे लोग कैसा बिहेव कर रहे हैं। उस लैब के आसपास के चाइना कैसी कैसी मतलब ड्रिल्स कर रहा है, वहाँ पर क्या चाइना का बिहेवियर है, लोग कैसे पढ़ रहे हैं, वो बैठ बैठ के देख रहा था भाई। तो ये चीज़ ना अभी समझ में नहीं आएगी कि अमेरिका किस लेवल पे वो कहते नहीं कि अपन प्रॉपर वॉच रख रेला है। ये प्रॉपर वॉच नॉर्मल है भाई, उसने 30 साल 40 साल से यूज़ कर रहा है भाई वो उसको। और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ में, इवन लोगों के चेहरे 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर पे के एरिया में क्या पड़ा हुआ है उस चीज़ को देख सकता है। इतना एक्यूरेटली अमेरिका देख रहा है हर चीज़ को। हमने कब 1995 के बाद में किया था ना हमने परमाणु विस्फोट, इंडिया ने, वो तब देख रहा था कि इंडिया कैसे क्या तैयारी कर रहा है कहाँ पर। उसका मोस्टली उसको डाउट था कि अगर इंडिया करेगा ना तो परमाणु विस्फोट करेगा किसी आइलैंड पे या समुद्री जो हमारी बॉर्डर है उसके ऊपर इंडिया करेगा। उसको अंदाज़ा नहीं था कि इंडिया यूज़ करेगा बालू रेत को, इस रेत को, राजस्थानी रेत को यूज़ करेगा। हालांकि अमेरिका को अंदाज़ा तो ये था कि बॉर्डर के नज़दीक कुछ हो सकता है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि सोचा था कि रेडिएशन से बचने के लिए इंडिया समुद्र में विस्फोट कर सकता है। ये चीज़ तो वो सोच के चल रहा था, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें दबा के, काफ़ी स्क्रूटनाइज करके वो चीज़ें की गई। उस टाइम पे इंडिया सक्सेसफुल रहा था। अमेरिका को पछतावा था कि उसको पता नहीं चला, उसकी इंटेलिजेंस उतना काम कर नहीं पाई। लेकिन ठीक है, वो भी चाहता था कि हाँ कुछ देश हों जो प्रोटेक्ट हों, वो ज़रूरी हैं, बड़े देश हैं, आगे उसके लिए यूज़फुल बनेंगे। अभी चाइना और रसिया रडार पे हैं। जिस दिन भारत थोड़ा सा भी प्रोग्रेस करेगा, जिस दिन थोड़ी सी प्रोग्रेस करेगा, उस दिन भारत भी रडार पे आएगा। क्योंकि पावर पॉलिटिक्स चल रही है भाई, कंप्लीट पावर पॉलिटिक्स। चाइना इस गेम को चेंज करने में ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन अगर अमेरिका ने इसको अभी कंट्रोल नहीं किया तो अमेरिका के लिए मुश्किल हो जाएगा। जितनी टेक्नोलॉजी आज फैली है ना, जितनी टेक्नोलॉजी हम आज देख रहे हैं, वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स की देन है। उसमें एक्सेल किया है चाइना ने, ठीक है, कॉपी करके पेस्ट करके उसमें एक्सेल किया है। वो सारी यूनाइटेड स्टेट्स की देन है और रसिया की देन है। रसिया में काफ़ी अच्छे साइंटिस्ट हैं, लेकिन रसिया को पावर पॉलिटिक्स ने बर्बाद कर दिया है। रसिया की टैक्टिक्स, रसिया की जो दूसरों को दबाने की टैक्टिक्स है ना, वो उसको नीचे धका रही हैं। अमेरिका उस चीज़ का फ़ायदा उठा रहा है। अमेरिका खुद को लिबरल बताकर वही चीज़ें सेम वो भी करता है, लेकिन वो दूसरों में कमी निकालता है। रसिया का मंच पे उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है जितनी अमेरिका की है। यूएन में उतनी ज़्यादा पकड़ नहीं है। रसिया जहाँ पर बॉर्डर ये एरिया पूरा खाली पड़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा रसिया में। और समुद्र से इतनी बड़ी आपकी प्रेजेंस है, आपका बॉर्डर है, लेकिन आपका सारा प्रोग्रेस कहाँ पर हुई है? यूरोप के साथ वाले एरिया में देख लो, वो सारा खाली पड़ा, पहाड़ पड़े हैं, बड़े बड़े नदियाँ पड़ी हैं। तो रसिया की आज जो ग्रोथ होने में जो कमी रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान है रसिया की इस लैंड लॉक एरिया का। जो ये लैंड लॉक हो गया है, इसका एक छोटी सी ओपनिंग है। यहाँ से क्या करेगा? यूरोप के साथ व्यापार कर लेगा थोड़ा, यहाँ से अपने जहाज़ों को निकाल देगा, यहाँ से अपने मरीन्स को लॉन्च कर देगा, सब मरीन को लॉन्च कर देगा, इनके ऊपर थोड़ी निगरानी कर लेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इसको मिला होता ना लंदन, मतलब यूनाइटेड किंगडम जितना एक्सपोजर मिला होता, तो अमेरिका भाई साहब, ये रसिया भाई साहब बहुत बड़ा आज स्टेचर होता है इसका अमेरिका के साथ में। और इसी स्टेचर को, जो अमेरिका का स्टेचर है ना, इसी स्टेचर को बढ़ाने के लिए आज अमेरिका जिस कद पे खड़ा है, उसको बढ़ाने के लिए आज ग्रीनलैंड को देने का प्रयास कर रहा है। और मेरे हिसाब से इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पावर जहाँ पर है, आज तक हमने जितने राजाओं की लड़ाइयाँ देखी हैं, वहाँ पर जो भी स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर कब्जे हुए हैं। डेनमार्क की कोई घर की ज़मीन नहीं है ये। डेनमार्क, आयरलैंड, फ्रांस,
और आपका ये इंग्लैंड, इन्होंने क्या किया था, जगह जगह कब्जे कर रखे थे अमेरिका की प्रेजेंस के कारण। कुछ लिबरल इंग्लैंड के आदमी थे जिन्होंने अमेरिका मूव किया था, जो अमेरिका की आवाज़ बने बाद में, लिबरल थे काफ़ी। उनकी सोच ये थी कि विकास करना है, तो उन्होंने अमेरिका बसाया था। अमेरिका की इंडिजिनिक जो नोमैडिक जनजातियाँ थी वो तो नष्ट ही कर दी इन्होंने। हैं तो थोड़े बहुत हैं, कौन बस रहे हैं इसमें, इंग्लैंड के ही हैं सब लोग। और यहाँ पर ये ना, ये आप ये समझ रहे हो कि ग्रीनलैंड का कोई नया इश्यू है, ट्रंप के एकदम दिमाग में आ गया। ईयू से इंग्लैंड का बाहर जाना इस प्रोसेस से पहले का, इस प्रोसेस को शुरू करने का प्लान है ये। इंग्लैंड ईयू से बाहर क्यों गया है, इसी वजह से गया है। और देख लेना जिस दिन कब्जा होगा ना, उस दिन इंग्लैंड इसमें शामिल होगा अमेरिका का, क्योंकि इंग्लैंड खुद नहीं चाहता कि यूरोप के साथ में रुक के रहे। तो तो दोस्तों ये था एक छोटा सा एनालिसिस डोनाल्ड ट्रंप के उस भाषण का। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।